जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआरपीएफ के लिए झारखंड हाईकोर्ट से निकलकर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल को बड़ी राहत देते हुए उसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा, सजा का निर्धारण दुराचार की गंभीरता के आधार पर होना चाहिए, न कि परिणामों पर। मामले में जवान पर नियुक्ति के समय जानकारी छिपाने का आरोप था। पहले उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, लेकिन अपील के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों सजा अलग अलग है और बर्खास्तगी उचित नहीं थी। कोर्ट ने मूल सजा यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बहाल कर दिया है। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उदाहरण बन सकता है। अब बात बीएसएफ जवान जसविंदर सिंह की हिरासत में मौत के मामले में उनकी पत्नी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को झूठे एनडीपीएस केस में फंसाया गया और बुरी तरह टॉर्चर किया गया। बताया गया कि मौत से पहले उन्होंने 4 मिनट की कॉल में खुद पर हो रहे अत्याचार की जानकारी दी थी। अब कोर्ट इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग पर सुनवाई कर रहा है। यह मामला सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़ा करता है। अब बात एसएसबी की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऐसे आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है जिसने खुद को एसएसबी कॉर्पोरल बताकर महिला से धोखा किया। आरोपी ने फर्जी यूनिफॉर्म और मार्फ फोटो के जरिए विश्वास जीतकर सगाई की, पैसे ऐंठे और फिर शारीरिक शोषण किया। कोर्ट ने कहा, ऐसा कृत्य पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है और आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया गया। कोर्ट का यह रुख ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है। अब बात आईटीबीपी की। आईटीबीपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लेह ने महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है। इस पहल के तहत हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग पर तैनात जवानों के लिए स्ट्रेस काउंसिल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल वेलबींग पर काम किया जाएगा। यह कदम केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक फिटनेस को भी मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हिमवीर के लिए यह एक होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड और बॉडी दोनों के लिए। कठिन परिस्थितियों में तैनात जवानों के लिए यह पहल काफी लाभदायक साबित हो सकती है। अब बात सीएसएफ की, जहां पर सीएसएफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक छोटी बच्ची का सीएसएफ जवान को दिल से किया गया सलाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बच्ची दौड़कर जवान के पास आती है, सलाम करती है और मुस्कुराते हुए वापस चली जाती है। यह मासूम पल लोगों को याद दिलाता है कि वर्दी के प्रति सम्मान दिल से आता है और यह वीडियो समाज और सुरक्षा बलों के लिए मजबूत भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। अब बात सीआरपीएफ की। पश्चिम बंगाल से इलेक्शन की आ रही है खबर। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने दूसरे चरण के मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएपीएफ और अधिकारियों के साथ बैठक हुई। शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने का भरोसा जताया गया। पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण के लिए सुरक्षा और कड़ी की जा रही है। अब बात एसएसबी का। भारत नेपाल बॉर्डर से खबर आ रही है। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर खुर्द में एसएसबी का नया बीओपी कैंप बन रहा है। 1 करोड़ 43 लाख की लागत से बन रहा यह कैंप सितंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। इससे नेपाल सीमा की सुरक्षा और मजबूत होगी। सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से ऑपरेशनल क्षमता भी बेहतर होगी। अब बात सीआरपीएफ की एक दुखद खबर की। अमेठी में सीआरपीएफ हवलदार गंगा प्रसाद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हुआ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव नम आंखों से विदाई करने पहुंचा। देश ने एक समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ जवान को खो दिया है। अब बात एक ठगी की। डिजिटल अरेस्ट ठगी का खुलासा। सीएसएफ जवान जो कि कानपुर में 57 लाख की बड़ी टाइबर ठगी का खुलासा हुआ है। रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट में रखकर ठगी की गई और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग का मास्टरमाइंड एक सीएसएफ जवान निकला। यह इंटरनेशनल नेटवर्क कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था और 5 राज्यों तक फैला हुआ था। यह घटना सुरक्षा बलों की छवि और साइबर क्राइम के खतरे को दोनों को उजागर करती है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।